क्या आपने कभी सोचा है कि साल में कुछ ऐसे महीने क्यों आते हैं जिसमें जब शादी, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ काम करने से मना किया जाता है? लोग कहते हैं अभी खरमास चल रहा है या अभी मलमास है, शुभ काम मत करो। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसका रहस्य। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं खरमास और मलमास का असली रहस्य। सबसे पहले जानते हैं कि ये खरमास क्या होता है। सनातन धर्म में समय की गणना केवल दिनों और महीनों से नहीं, बल्कि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से होती है। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय को खरमास कहा जाता है। ये साल में 2 बार आता है। पहला दिसंबर से जनवरी के बीच, दूसरा मार्च से अप्रैल के बीच। इन दिनों में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य करने से मना किया जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा का वर्णन है। कहा जाता है कि सूर्यदेव का रथ 7 घोड़ों से चलता है। ये घोड़े पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश और ऊर्जा फैलाते हैं। एक बार लगातार यात्रा करते करते सूर्यदेव के घोड़े बहुत थक गए। उनकी गति धीमी हो गई और वे आगे चलने में असमर्थ हो गए। तब सूर्यदेव ने कुछ समय के लिए अपने रथ में घोड़ों की जगह गधों को जोड़ दिया। संस्कृत में गधे को खर कहा जाता है। गधे की गति घोड़े से बहुत धीमी होती है, इसलिए उस समय सूर्य का रथ भी धीमी गति से चलने लगा। यही कारण है कि उस अवधि को खरमास कहा गया, यानी खर यानी गधे का महीना। और माना गया कि इस समय सूर्य की शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। ये तो थी पौराणिक कथा। अब जानते हैं इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ऊर्जा, शक्ति और शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है। जब सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर माना जाता है, क्योंकि ये राशियां गुरु ग्रह से संबंधित होती हैं और इस दौरान सूर्य की ऊर्जा उतनी प्रभावी नहीं रहती। इसलिए इन दिनों को धार्मिक कार्यों की बजाय आध्यात्मिक साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया। यही कारण है कि जब खरमास लगता है तो खरमास में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई भी बड़े शुभ कार्य नहीं करते। अब उसके बाद बात करते हैं मलमास या अधिक मास। तो चलिए जानते हैं मलमास की कहानी। बहुत लोग खरमास और मलमास को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों अलग हैं। मलमास को अधिक मास भी कहा जाता है। ये हर साल नहीं आता, ये लगभग हर 3 साल में एक बार आता है। अब जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। इसका कारण है सौर वर्ष और चंद्र वर्ष का अंतर। सूर्य के अनुसार एक साल होता है 365 दिन, लेकिन चंद्रमा के अनुसार एक साल होता है 354 दिन का, यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर हो जाता है। जब यह अंतर लगभग 33 दिन तक पहुंच जाता है तो कैलेंडर को संतुलित करने के लिए इसमें एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में हर 4 साल में लीप ईयर आता है। तो चलिए अब जानते हैं मलमास की पौराणिक कथा। पुराणों में इसको लेकर एक सुंदर कथा मिलती है। कहा जाता है कि जब ये मलमास अतिरिक्त महीना बना तो किसी भी देवता ने इसे अपना नाम देने से मना कर दिया। सभी ने कहा कि ये अशुभ है। तब मलमास बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर वो महीना भगवान विष्णु के पास गया। तब भगवान विष्णु ने उसे अपना नाम दिया और कहा, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे, और आशीर्वाद दिया कि जो भी इस महीने में भक्ति करेगा, दान करेगा, पूजा करेगा, उसे कई गुना अधिक फल मिलेगा। इसी कारण आज मलमास माह को भक्ति और साधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि खरमास और मलमास बिल्कुल अलग हैं। खरमास सूर्य की स्थिति पर आधारित है, इसलिए ये साल में 2 बार आता है, जबकि मलमास चंद्र और सौर कैलेंडर के अंतर को संतुलित करने के लिए हर 3 साल में एक बार आता है। और यही सनातन धर्म की खासियत है, जहां आस्था, पौराणिक कथा और वैज्ञानिक गणना तीनों एक साथ चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक तथ्य जानने हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।